अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो पिछला व्लॉग हमने जहाँ पे एंड किया था वहीं से अगला स्टार्ट करेंगे। ये मिर्चें आपको मैंने लास्ट में दिखाई थी नमक लगा के फिल करते हुए, और यहाँ मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। गर्मी आजकल बहुत शिद्दत की हो चुकी है, हब्स है कि बेतहाशा। एक दिन मौसम बीच में बेहतर था, उसके अलावा तो आजकल इतनी गर्मी है कि किचन में आप आधा घंटा खड़े हों तो आप बिल्कुल मुकम्मल पसीने से भीग जाते हैं। तो जी यहाँ पे ये मिर्चें फ्राई करें, इतनी ज़्यादा एकदम नहीं खा लेनी, एक या दो खाएंगे आप एक खाने के साथ, क्योंकि इनसे पेट ख़राब हो जाता है आपका। और यहाँ पे ये देखें इनके ऊपर जो है वो लीमू निचोड़ रही हूँ मैं। और जब आप इस्तेमाल कर लें फिर फ्रिज में रख दें, और वक्तन फ़वक्तन जो भी आप खाना बनाएं उसके साथ आप निकाल के खा लीजिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि बच्चे आजकल जब बेचारे स्कूल जाते हैं, एक तो नया नया स्कूल खुला है गर्मियों की छुट्टियों के बाद, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। थर्सडे को ज़ैनब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो स्कूल नहीं गई, बाकी बच्चियाँ स्कूल से आईं तो यहाँ पे कमरे में ही हम सारा दिन, जिस कमरे में एसी होता है वहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आजकल हम भी घर पे हैं। तो ज़ैनब की नेक्स्ट डे जो है वो फ्राइडे को स्कूल में 14 अगस्त का फंक्शन है। यहाँ हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें उसके लिए लेने बाज़ार चले गए। 50 का तो है। कितने दो? महंगाई हो गई है। बच्चे खैर कितने दो? 120 और ये 14 अगस्त वाले दिन सुबह स्कूल के टाइम तैयार होते हुए की वीडियो है। इसके बाद ये स्कूल है बच्चों का। जुमे को शाम को ही हमारी दावत थी कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल में। मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। बच्चे स्कूल से आए, उनको मैंने सुला दिया। यहाँ पे मैं अपने बाल डाई करने लग गई, क्योंकि मेरे बाल ग्रे हैं और ग्रे कवरेज के लिए आपको कहीं भी जाना हो, स्पेशली गर्मियों में जब पसीना भी आता है और आप नहाते भी ज़्यादा हैं तो बहुत जल्दी आपका डाई उतर जाता है। तो मैं यहाँ अपनी तैयारी कर रही हूँ। चलें जी, आपको भी अपने साथ ही कैरेट कॉलेज लेके चलते हैं। जिन लोगों ने देखा होगा उनको यकीनन पता होगा कि कितनी ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। तो चलें जी, चलते हैं हसन अब्दाल कैरेट कॉलेज। अच्छा, ये 2 वाला दे दें, इसके ऊपर लिखना भी है। Congratulations. Thank you. मोइन साहब के घर जाएंगे, मसूद। यहाँ पे आ चुके हैं जी हम उनके घर पे, और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और पीसफुल जगह है ये। ये जो मेरी फ्रेंड है ये मेरी कुलीग भी हैं, और एज में मुझसे कम है, इनके बच्चे हमसे छोटे हैं काफ़ी, लेकिन दोस्ती के लिए मेरे ख्याल में एज जो है वो कोई मानी नहीं रखती। हम माशाल्लाह से पिछले तकरीबन 7 साल से इकट्ठे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक बहुत ही अच्छी, बल्कि आप फैमिली लाइक फ्रेंड्स जो हैं वो कह लें इनको, बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो आपस में एक प्यार मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता कायम है। यहाँ पे एज़ यूजुअल जो ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, मेरी फ्रेंड के क्लोज़ फैमिली में एक शादी आ रही है, और यहाँ पे मैंने कहा चलें यार, आपने जो कपड़े वपड़े बनाए हैं वो तो मुझे दिखाएं। तो वो पूरा सूटकेस लेके आ गई कि चलें मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जब तक खाना रेडी हो रहा है। खाना तकरीबन ही तैयार था, बस नान लेने के लिए वो उन्होंने लड़के को भेजा हुआ था, तो वो लेने के लिए गया हुआ था। तो हमने कहा चलें हम मौके का फ़ायदा उठाती हैं ख़वातीन, और इतनी देर में यहाँ पे कपड़े देख लें। औरतें जहाँ भी इकट्ठी होती हैं तो उनको सबसे पहले शौक़ होता है कि वो, अगर कोई, स्पेशली मुझे तो बहुत होता है, हमारे घर में तो कोई भी आए और हमने एक कमीज़ भी ख़रीदी हो तो ज़रूर एक दूसरे को शेयर करके दिखाते हैं। आप लोग भी यकीनन ऐसे ही करते होंगे, जहाँ ख़वातीन इकट्ठी होती हैं वो शॉपिंग ज़रूर एक दूसरे को दिखाती हैं। तो यहाँ पे शादी के कपड़े वपड़े देख के हमने अच्छी तरीके से उन पर डिस्कस किया, और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी,
जो कम अच्छी लगी वो सब जो है वो, ये देखें छोटी बेटी उनकी खदीजा जो है ये बार बार बीच में आ रही है, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब आप इस किस्म की कोई भी चीज़ खोल के बैठ जाते हैं, कोई पेटी खोल लें, कोई सूटकेस खोल लें, तो बच्चे समझते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो चलें अब खाना वाना जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा खाना माशाल्लाह मेरी फ्रेंड ने खुद घर पे बनाया हुआ था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जब आप दावत करें और किसी को घर पे बुलाएं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बाहर आएंगे या घर पे, तो मैंने कहा नहीं घर पे, क्योंकि घर बहुत कंफर्टेबल होता है। बाहर काफ़ी फॉर्मल माहौल होता है, लेकिन इतनी गर्मी में खाना बनाना भी बहुत मुश्किल है। मेरा इसीलिए इरादा था कि आप हमें थोड़ा अरसा ठहर के बुला लें, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, आप आ जाएं, गर्मी में ही हम खाना बना लेंगे। तो बहुत ही मज़े का खाना था। जो मेहमान आए होंगे ना उनके सामने असल जी चाहते हैं कि मेहमान तारीफ करें मेरे को। चाय जो है वो सही पकी भी नहीं है, या चाय में चीनी ज़्यादा है या कम है। अच्छा वो कुछ हो भी जाए तो बताना चाहिए, वैसे तो सिर्फ हमें बोल दे रहो बेटा। दोपहर ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ बच्चे ये नहीं मैं नहीं करते ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਫਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਸਰਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਫਤਾ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। और खाने की मेज़ पे बहुत ही मज़े की गुफ्तगू चल रही थी यहाँ पे। और जो हमारे मोइन भाई हैं, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड, ये बहुत ही मज़े की बात बता रहे थे कि कैसे मेरी बेगम उनको बदल बदल के एक ही टाइम और दूसरे टाइम और फिर तीसरे टाइम वही सालन देती हैं जब तक कि वो ख़त्म ना कर लें। तो कह रहे थे कि आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर आप सारा खाना ख़त्म कर जाएंगे। तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें, जो बच जाएगा वो हम पैक करके साथ ले लेंगे। हमारा इनके साथ बिल्कुल बहन भाइयों वाला रिश्ता है और कोई ऐसा तकल्लुफ़ नहीं है। बल्कि ज़ैनब मुझे कह रही थी मामा घर आके मुझे भूख लग जाती है, कुछ बना के जाएँ। मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, आते हुए साथ पैक करके ले आएंगे। भूख भी बहुत लगी थी, खाना भी बहुत मज़े का था, बेतहाशा खा लिया, फिर हमसे हिला ही नहीं जा रहा था। स्वीट खाने की हिम्मत नहीं थी, हमने कहा पहले वॉक करके आते हैं। तो यहाँ पे मोइन भाई हमें लेके आ गए बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं, इनको विंग्स कहते हैं यहाँ पे, और ये एक विंग के इंचार्ज हैं, इनको हाउस मास्टर कहा जाता है कॉलेज के अंदर। और जो एक विंग स्टूडेंट्स का होता है, जिसमें आई डोंट नो टोटल कितने स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन ये उनके इंचार्ज हैं एक विंग के। और यहाँ पे ये बच्चों की जो डॉर्मेट्रीज़ हैं और जो रूम्स हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे किस तरह से रहते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कबर्ड में उनकी कौन कौन सी चीज़ जो है उसकी कैपेसिटी होती है, और जो कुछ भी यहाँ पे, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स नहीं है, समर वेकेशंस थी, अदरवाइज़ तो स्टूडेंट्स के होते हुए आप ज़ाहिर है यहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें हमें इन डिटेल जो है वो दिखाई गई। कैरेट कॉलेज बिलाशुबा हसन अब्दाल पाकिस्तान के बहुत अच्छे कैरेट कॉलेजेस में से एक है, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट है। और यहाँ पे बहुत ही कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स का एडमिशन के लिए। जिन लोगों के भी बच्चे हैं जो 7th 8th क्लास में हैं, मेरे ख्याल में 8th क्लास में इनटेक इनकी आती है अप टिल 12th, और बहुत ही हाई क्लास यहाँ पे बच्चों को जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाती हैं, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, और बच्चों की बहुत अच्छी यहाँ ग्रूमिंग जो है वो की जाती है। अब हम यहाँ पे जो कॉमन रूम है स्टूडेंट्स का वो देखने आ गए हैं, जिसके पास एक आपको पीछे जो है वो टेबल टेनिस जो है वो उसकी टेबल भी नज़र आ रही है। यहाँ पे टेलीविज़न होता है। बच्चे जब फ्री टाइम में अपने इनके, क्योंकि टाइम्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं, तो यहाँ पे फ्री टाइम में इनको बिठाया जाता है और ये टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, खेलते कूदते हैं। और अब एक नई फैसिलिटी बता रहे थे कि बच्चों को दी गई है, जो कि है दी जा रही है, जो लैपटॉप्स की है। और ये देखें कि ये रैक है जिसमें 50 लैपटॉप्स की जगह है। ये एक विंग के स्टूडेंट्स के लिए है और उनको टाइम दिया जाएगा, वो 2 या 3 घंटे उनको इंटरनेट कनेक्शन भी अवेलेबल है, और जब वो चाहें वो अपना लैपटॉप उस 2-3 घंटे में इस्तेमाल करेंगे और यूज़ करने के बाद यहाँ पे आके वापस रख दिया करेंगे। ये पहले बेसिकली ऊपर वाले जो वॉशरूम थे ना उनके अंदर प्रॉब्लम है, वो वॉशरूम जो भी ड्यूटी पे होगा। इतना बड़ा ये साथ स्टाफ भी होता है आपके? नहीं बच्चे वैसे विजिटर्स के लिए। अच्छा, आपके पास पेरेंट्स वगैरह भी आते हैं ना? तो ये दरवाजा खुला हुआ होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपकी एक्सेस है अंदर? ठीक है। पहले जो है वो ये अटेंडेंस मैनुअल होती थी, मैंने आके ये फिर उसको पेपर को ख़त्म किया है सर। अच्छा, ये बनवा के परमानेंट मैंने लगवा दिया। ठीक है। इस पे जिन बच्चों की ड्यूटी होती है वो। अब वहाँ से निकलने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बन रहे थे जो फैकल्टी के रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, क्योंकि यहाँ कैरेट कॉलेज के अंदर जितनी भी फैकल्टी है वो ऑन कैंपस उनकी रिहाइश है, वो रहते भी वहीं पे हैं। तो इनके कुछ नए फ्लैट्स बन रहे थे, वॉक करते करते हम गए तो मोइन भाई ने कहा कि चलें हम आपको वो भी दिखाते हैं। अब हम उस तरफ जा रहे हैं।
बेटा वो चढ़ाई है इसलिए आपका जोर लग रहा है। और जी यहाँ पे हम आ चुके हैं हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज के अंदर जो बन रहे हैं नए फ्लैट्स फैकल्टी के लिए, क्योंकि अब आपको पता है पूरी दुनिया में हाई राइजेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट जो आप लैंड फिल करते हैं वो कम होती जा रही है। तो इन्होंने भी शायद यही सोचा है और इसको फ्लैट्स में कन्वर्ट करने का, क्योंकि जो इनके पास सिंगल अकोमोडेशंस हैं वो शायद ये ख़त्म करके उसको स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फ्लैट्स बहुत ही प्यारे माशाल्लाह बन रहे हैं, बहुत अच्छे बड़े खुले खुले से 3 बेडरूम के फ्लैट्स हैं। 3 बेडरूम है, स्टोर रूम है, एक टीवी लाउंज है, उसके अलावा ड्राइंग रूम है और अटैच बाथ्स हैं। माशाल्लाह काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा सा एक किचन है और हवादार हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। तो बड़ा ही खूबसूरत जो है वो माशाल्लाह फ्लैट्स हैं, लेकिन अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए, ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन थे। और ये हमने देखे यहाँ पे, क्योंकि नीचे ये कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था और हमारे साथ बच्चे भी थे, तो थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ रही थी कि कहीं खुदा न खास्ता बच्चे किसी ऐसी चीज़ को जो है वो किसी में हाथ लगा दें या कहीं पे कोई चोट वगैरह बच्चों को ना लग जाए, क्योंकि छोटे बच्चे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो केयर फ्री होते हैं, हर चीज़ को जो है वो उन्होंने चेक करना होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। बच्चियां देख देख के कह रही थी कि मामा ये बहुत ही हॉन्टेड सी जगह है और हमें तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन यह है कि क्योंकि यहाँ सारी आबादी है तो वो परेशानी की कोई बात नहीं, हॉन्टेड नहीं थी। बच्चे वैसे ही देख के थोड़ा सा घबरा गए। अब हम आ गए हैं जी घर वापस, वहाँ से वॉक करके गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो फिर हम बेडरूम में ही आ गए, एसी लगाया यहाँ पे, क्योंकि स्वीट डिश हम पहले छोड़ गए थे। अब हम वापस आए और हमने वापस आके वो खानी थी और बहुत ही मज़े की जो है वो स्वीट डिश बनाई थी। जैसे कि खाना टेस्टी था उसी तरह से कुल्फ़ा भी मेरी फ्रेंड ने घर पे ही बनाया हुआ था, फालूदा जो होता है, और बहुत ही मज़ेदार था। तो काफ़ी टाइम हो गया, अब हमने यही सोचा कि वापस चलें, क्योंकि उनके बच्चे जल्दी सो जाते हैं, वो छोटे हैं, लेकिन फिर भी हमें निकलते काफ़ी देर हो गई। मूड डाली है ये काम नहीं है ना, नहीं इन्ना नहीं हाथ नहीं एडा कर रहा है नु केक दे के और मतलब बस मैं देखो एक ਤਾਂ ऑब्वियसली ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਟੋਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ओरिजिनल बोल जी सर, हां जी ओरिजिनल। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੇਕ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਫेद में ज्यादा लगेगा, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं और इतने सारे। लेकिन इनका तो मौसम खत्म नहीं हो। चलें जी, अब हमारी वापसी का टाइम होता है, बहुत देर हो गई थी और उनके छोटे बच्चे हैं, वो देखें फीडर बच्ची जो है वो वहीं पे बेचारी लेके घूम रही है, बच्चे को बहुत नींद आई हुई थी। हमारे भी बच्चों को खैर नेक्स्ट डे ऑफ था और थोड़े बड़े हैं और दिन में सोए रहे थे तो इतना नींद का इशू नहीं था। अब चलते हैं वापस, और मेरी फ्रेंड ने हमेशा की तरह खाना फिर मुझे आते हुए पैक करके दे दिया ताकि घर जाके आपको ये परेशानी ना हो कि बच्चों को दोबारा भूख ना लगे। और कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में ऐसे ही मुखलिस और इसी तरह के लोगों के साथ जो है वो आपकी ज़िंदगी कायम दायम रहती है और आप खुश रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स जो हैं वो हमेशा मिलते हैं। तो चलें जी, उम्मीद है आपको हमारा विज़िट बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई जगह पे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपने दुआओं में याद रखें, व्लॉग्स देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और लाइक करते रहें ताकि हमें इंकरेजमेंट मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।